नमस्कार एंड सभी को गुड इवनिंग। चलिए कोई बात नहीं, एक प्रश्न में हमारी आवाज नहीं आ रही थी, हालांकि अब करेक्ट कर दिया गया है। तो चलिए बताइए, पहला ही आपको दिया गया है कथन एंड पहले ही कथन में बताइए कि क्या हो जाएगा हमारा उत्तर। सबसे पहला है कि राजस्थान के मेलों के बारे में निम्नलिखित में से कौन से आपके कथन सत्य हैं। तो बताइए आपके इनमें से कौन से कथन सत्य हो जाएंगे, फटाफट से बताइए साथियों। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। बताइए कौन से कथन आपके सत्य हो जाएंगे। सबसे पहला आपका है खलकाणी माता गर्दभ मेला जयपुर के पास भावगढ़ बंदिया गांव में आयोजित होता है, तो बिल्कुल करेक्ट है आपका। अगला देखो, बेणेश्वर मेले को आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है, तो ये भी कथन सत्य हो जाएगा। अगला है लखी मेला वर्ष में 2 बार अलवर से 40 किलोमीटर दूर भरतरी में आयोजित होता है, ये भी सत्य हो जाएगा। कपिल मुनि का जो मेला है वो सीकर के खंडेला में आयोजित होता है, ये गलत हो जाएगा। ये आपका बीकानेर के कोलायत में आयोजित किया जाता है। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। ए बी सी तीनों आपके सत्य हैं। अगला प्रश्न देखिए साथियों, इसमें हम लोगों को सुमेलित करना है मेलों को उनके जिलों से। तो फटाफट से सुमेलित करके बताइए, फटाफट से सुमेलित करके बताइए कि कौन सा किससे सुमेलित होगा, कौन सा किससे सुमेलित होगा बताइए। सबसे पहला मेला है आपका और दूसरा आपका राजस्थान के जिले दिए गए हैं, तो बताइए जीण माता का मेला कहाँ भरता है साथियों। तो जीण माता का जो मेला है वो आपका सीकर में भरता है, तो आपका सीकर आंसर हो जाएगा। तो जीण माता से कौन सुमेलित होगी, सीकर हो जाएगा। डिग्गी कल्याण जी आपका कहाँ पे, टोंक में। करणी माता आपका देशनोक बीकानेर और केला देवी आपका करौली में। तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले 4, उसके बाद में 3, उसके बाद में 1 और 2। 4 3 1 2 कहाँ दिया गया है, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखो कि लीलाधारी महादेव पशु मेला कहाँ आयोजित किया जाता है। लीलाधारी महादेव पशु मेला कहाँ आयोजित किया जाता है बताइए। गुड इवनिंग सर जी, वेरी गुड इवनिंग अंजलि, वेरी गुड इवनिंग। 4 3 1 2 बिल्कुल करेक्ट है आपका। अगले प्रश्न का उत्तर दो कि लीलाधारी महादेव पशु मेला, लीलाधारी महादेव पशु मेला कहाँ आयोजित किया जाता है बताइए, कहाँ आयोजित किया जाता होगा। राधे राधे सर जी, राधे राधे माया, राधे राधे। बताइए लीलाधारी महादेव पशु मेला कहाँ पे, सिरोही में आयोजित किया जाता है। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। अगर नहीं आता तो याद रख लीजिएगा। निम्नलिखित कथनों पे हमें विचार करना है एंड उसके बाद में आंसर देना है कि कौन सा कथन आपके सत्य हैं। तो बताइए इनमें से आपके कौन से कथन सत्य हो जाएंगे, इनमें से आपके कौन से कथन ऐसे हैं जो सत्य हैं बताइए। इन चारों में से आपके कौन से कथन सत्य हो जाएंगे बताइए। 4 कथन आपको दिए गए हैं, एकदम पूरा एनालाइज करो, उसके बाद में आंसर दो कि कौन से कथन आपके सत्य हो जाएंगे। सबसे पहला है कि श्री निम्बेश्वर पशु मेला पाली में आयोजित किया जाता है। माँ कात्यायनी देवी पशु मेला जालोर में आयोजित किया जाता है। मालानी महोत्सव बालोतरा में आयोजित किया जाता है। तो बताइए कौन से कथन आपके सत्य हो जाएंगे। चलिए क्या आंसर हो जाएगा, चलिए सबसे पहला ही कथन जो आपका है वो आपका सही हो जाएगा, दूसरा भी आपका करेक्ट है, तीसरा भी आपका करेक्ट है, तो तीनों ही आपके सही हो जाएंगे। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो डी हो जाएगा, देखता हूं मैं किस किस का करेक्ट है। चलो आंसर डी हो जाएगा, है ना। अभी तक किसी का आया नहीं है, अगर नहीं आता तो कोई बात नहीं। ये बताओ कौन से मेले को आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है बताइए। आदिवासियों का कुंभ आपका किस मेले को कहा जाता है। मोनू शर्मा, राधे राधे, राधे राधे मोनू, राधे राधे। बताइए क्या हो जाएगा, आदिवासियों का कुंभ किस मेले को कहा जाता है। चलो मोनू आंसर दो आप भी, सभी लोग आंसर देंगे भैया ना। क्या हो जाएगा, बेणेश्वर मेला, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। ये जो मेला है ये आपका डूंगरपुर गांव में भरता है। कहाँ भरता है, डूंगरपुर में भरता है, डूंगरपुर के बेणेश्वर में। ठीक है, बेणेश्वर धाम में, बेणेश्वर धाम में। ठीक है, इसे ही हम लोग बेणेश्वर मेले के नाम से जानते हैं। इसका आयोजन आपका जनवरी में या फिर फरवरी के आसपास होता है ना, माघ पूर्णिमा का होता है इसका आयोजन जो है, माघ पूर्णिमा को, माघ पूर्णिमा को। ठीक है, अगला प्रश्न देखो आप लोग, कोटा जिले के सीताबाड़ी के मेले में आने वाले श्रद्धालु किस कुंड में चढ़ावा नहीं देते। बताइए कोटा जिले के सीताबाड़ी मेले में आने वाले जो श्रद्धालु हैं वो आपके किस कुंड में चढ़ावा नहीं देते। कौन सा कुंड है बताओ, किस कुंड में आपका चढ़ावा नहीं दिया जाता। भरत कुंड, लक्ष्मण कुंड, सूरज कुंड या सीता कुंड। चलिए अश्मि मेहरा, हेलो सर जी प्रणाम। हेलो अश्मि प्रणाम। कंचन कुमारी, वेलकम टू द क्लास। कंचन कहाँ गायब थे 2 3 दिन से। हाँ कंचन कहाँ गायब थे 2 3 दिन से।
नहीं, क्लास तो बिल्कुल फ्लोलेस है, कोई दिक्कत नहीं है। बताओ क्या हो जाएगा। सीताबाड़ी के मेले में आने वाले जो श्रद्धालु है वो आपके किस कुंड में चढ़ावा नहीं चढ़ाते। किसी को नहीं आता तो भी आंसर देंगे, है ना, किसी को नहीं आता तो भी आंसर देंगे। सीताकुंड अंजलि का आंसर है, एंड कंचन का भी डी है, एंड माया का भी डी है, बट गलत है आप लोगों का। इसका आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपका भरत कुंड हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है। सबसे पहले सीताबाड़ी का जो मेला बारा में है आपका, ये लगता कहाँ पे है, तो ये केलवाड़ा में लगता है। कहाँ लगता है, केलवाड़ा में लगता है। और बात की जाए तो सहरिया आदिवासियों का कुंभ है, ये सहरियों का कुंभ है। यहाँ पे 7 जलकुंड है टोटल, है ना, जिसमें से भरत कुंड में आपका नहीं चढ़ावा चढ़ाया जाता। राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा मेला अलवर के भ्रथरी में आयोजित किया जाता है। बताइए, अलवर के भ्रथरी में कौन सा मेला आयोजित किया जाता है। खुशहाली, प्रणाम सर, प्रणाम खुशहाली। रवीना कुमारी, हेलो सर, हेलो रवीना, वेलकम टू द क्लास। चलो बताओ। अरे अंजलि, कैसे हो जाएगा कल्याण जी, कल्याण जी कैसे हो जाएगा भाई। डिग्गी कल्याण जी टोंक में है, अलवर में कहाँ है। डी वाला डिग्गी कल्याण जी टोंक में है ना। सर मैं तो यह क्वेश्चन को भी नहीं देखा। कोई बात नहीं, बताओ। अब समझ में आ जाएगा, अब नहीं भूलोगे, है ना, टोंक में है डिग्गी कल्याण जी, तो टोंक में है बिल्कुल। तो अलवर की भरथरी की बात की जाए तो यहाँ आपका लक्खी मेला लगता है, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला देखो। राजस्थान में मुख्य मेलों और उनके संबंध स्थानों के, अच्छा, उनके स्थानों के संबंध में निम्न में से कौन सा युग्म एक सुमेलित नहीं है। बताइए कौन सा आपका इनमें से सुमेलित नहीं है। चलो सोच समझ के उत्तर दो फटाफट से, सोच समझ के उत्तर दो फटाफट से। सर लक्खी मेला तो केला देवी का होगा ना। नहीं नहीं, ये प्लाटून कमांडर में पूछा गया है, इसमें लक्खी मेला ही आंसर माना गया था, है ना। भरथरी वाले मेले को इन्होंने लक्खी मेला बोल के एंड उसी को आंसर माना है। चलो आंसर्स क्या आ रहे हैं तुम्हारे, डी आ रहा है सभी का, है ना। मिसमाही का क्या आया था, मिसमाही का सी आया था। क्या बात है माही। चलो टीप के दिया करो तुम उत्तर सबसे लास्ट में, है ना। क्या हो जाएगा, पाबूजी का मेला परबतसर दिया है, लेकिन पाबूजी का मेला कहाँ लगता है, परबतसर में कहाँ है, कोलूमंड में लगता है, कोलूमंड जोधपुर। ठीक है। परबतसर नागौर में नहीं लगता। राजस्थान में बाणगंगा का मेला कहाँ लगता है, बताइए। राजस्थान में बाणगंगा का मेला जो है कहाँ लगता है। राजस्थान में बाणगंगा का मेला कहाँ लगता है, बताइए। चलिए बताइए एक बार वापस। केला देवी करौली का है, बिल्कुल कंचन, केला देवी करौली का है। कोटपुतली बहरोड। चलो, बाणगंगा का मेला कहाँ लगता है। क्या बात है, तुम सब लोगों की आर्थिक और मानसिक दोनों स्थिति खराब हो चुकी है, मुझे लगता है दिमाग की। कंचन का करेक्ट है, ओब्वियसली कंचन का करेक्ट है। असमी आपका गलत हो गया, भानगढ़ नहीं है, भानगढ़ नहीं है। डी होगा, कंचन का करेक्ट है। क्या हो जाएगा देखो, मेड आंसर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि देखो ये जो मेला है आपका, ये कहाँ पे आयोजित होता है, जयपुर जिले के बैराट के पास में, मेड में, है ना। बैराट के पास में एक जगह मेड, वहां पे, है ना, तो याद रखिएगा मेड होगा आंसर। दधिमती माता का मेला किस स्थान पर आयोजित होता है। दधिमती माता का जो मेला है आपका, वो किस स्थान पे आयोजित होता है, बताइए। दधिमती माता का मेला किस स्थान पे आयोजित होता है। दधिमती माता। वेरी गुड अंजलि। शिवराज सिंह झाला, हेलो हेलो शिवराज। चलिए, दधिमती माता का मेला कहाँ आयोजित होता है, बताइए। आज तो स्टार्टिंग में क्लास में 2 मिनट फालतू में ही मैंने तो बकवास कर दी, है ना, माइक ही ऑन नहीं था मेरा। चलो क्या हो जाएगा बताओ। कहाँ आयोजित होता है, गोठ मांगलो, तो ये कहाँ है आपका, नागौर में। ठीक है। अगला देखो। निम्नलिखित उत्सवों या मेलों को ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार कालक्रम में व्यवस्थित करना है, बताइए। कालक्रम में व्यवस्थित करना है तो करो फटाफट। ऑप्शन दिखाऊं क्या तुम्हें। चलिए ऑप्शन दिखाते हैं तुम्हें, ये लो।
अब कालक्रम में व्यवस्थित करो फटाफट से, फटाफट से व्यवस्थित करो। ग्रेगोरियन कैलेंडर जनवरी फरवरी वाला है भैया ना, थोड़े हेल्प कर देता हूं मैं। चलो बताओ। नमस्ते सर जी, नमस्ते कोमल, नमस्ते। जय माँ करणी गुरु जी, जय माँ करणी विजय। बताइए, सुमेलित कीजिए जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल के हिसाब से। 2 1 3 4 आंसर आया है राजपूत का, गलत है। क्या हो जाएगा देखो, ऊंट महोत्सव जो आपका है वो जनवरी में होता है। कब होता है? जनवरी में। ग्रीष्म उत्सव जो माउंट आबू में लगता है वो आपका मार्च अप्रैल में लगता है, मार्च अप्रैल में। पुष्कर का मेला जो है आपका वो मई जून में लगता है। अरे सॉरी, जनवरी है ना। एक सेकेंड, हाँ सुनना। जो माउंट आबू में ग्रीष्म महोत्सव है वो गर्मियों में ही तो लगेगा आपका, मई जून में। मई जून में है ना, मई जून में। और पुष्कर मेला जो है आपका ये अक्टूबर नवंबर में। ठीक है। और उसके बाद में श्री महावीर जी जो आपका है, श्री महावीर जी है मार्च अप्रैल में। अब सुमेलित करो क्या हो जाएगा। सबसे पहले जनवरी, फिर मार्च अप्रैल, उसके बाद में मई जून, उसके बाद में अक्टूबर नवंबर। तो 1 4 2 3, 1 4 2 3 ऑप्शन बी आंसर होगा। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा मेला भारत का दूसरा सबसे बड़ा पशु मेला है? कौन सा मेला भारत का सबसे बड़ा पशु मेला है बताओ। कौन सा मेला भारत का सबसे बड़ा पशु मेला है? सर बिना पढ़े दिया, चलो एटलीस्ट आपने आंसर तो दिया, अच्छी बात है। पुष्कर का मेला अक्टूबर नवंबर में लगता है, बिल्कुल। पुष्कर मेला आपका अक्टूबर नवंबर में। तनु मीणा गुड इवनिंग सर जी, गुड इवनिंग तनु, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। चलो बताओ, दो आंसर फटाफट। शिवराज आंसर्स पे फोकस करो, है ना, थोड़ा थोड़ा सा आंसर्स पे फोकस करो। बताओ, भारत का सबसे बड़ा पशु मेला इनमें से कौन सा है ना, इन चारों में से बताओ। बताइए कौन सा हो जाएगा। कोमल का सी आंसर है, कंचन का भी सी आंसर है, तनु का भी सी आंसर है। वेरी वेरी गुड, है ना। क्या हो जाएगा इसमें? पुष्कर मेला हो जाएगा, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए, राजस्थान का कौन सा मेला आदिवासियों का कुंभ कहलाता है? बताइए, राजस्थान का कौन सा मेला आदिवासियों का कुंभ कहलाता है? अच्छा, पूरे अगर बात की जाए हमारा, यहाँ क्या था, भारत का दूसरा सबसे बड़ा पशु मेला की बात की गई थी ना, पुष्कर। तो भारत का सबसे पहला कौन सा है? तो यह आपका बिहार का सोनपुर मेला था। ठीक है, बिहार का सोनपुर मेला था। चलो, माया का सी आंसर आया है, विजय का बेणेश्वर, तनु का सी है, कोमल का सी है, कंचन का भी सी है, अंजलि का भी सी है। खुशहाली बेणेश्वर बता रही है सर मैं जिंदा हूं, बिल्कुल आप जिंदा हैं। चलिए, क्या हो जाएगा? तनु का भी सी है, बहुत अच्छे। बेणेश्वर हो जाएगा ना, आदिवासियों का कुंभ क्या हो जाएगा? बेणेश्वर मेला। राजस्थान में मत्स्य उत्सव किस क्षेत्र में आयोजित किया जाता है? बताइए, मत्स्य उत्सव जो है वो आपका किस क्षेत्र में शामिल किया जाता है, किस क्षेत्र में आयोजित किया जाता है? सॉरी, बताइए, मत्स्य उत्सव जो है वो आपका किस क्षेत्र में आयोजित किया जाता है? रवीना कुमारी सी आंसर। चलो, क्या बात है, सभी का सी आ रहा है। तनु, माही, अंजलि, खुशहाली, कंचन, कोमल, रवीना, माया, अश्मी, वेरी गुड। क्या हो जाएगा आपका इसमें? सी आंसर हो जाएगा, अलवर में। देखो, मत्स्य संघ जो था वो भी आपका अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली था, तो यहाँ ऐसे याद रखा करो, अलवर होगा। ठीक है। मत्स्य उत्सव कहाँ? अलवर में। अगला देखो, माही महोत्सव औपचारिक रूप से राजस्थान के रिक्त स्थान क्षेत्र में प्रतिवर्ष मनाया जाता है। माही महोत्सव जो है वो आपका किस जिले में मनाया जाता है? बताइए, माही महोत्सव जो है आपका वो किस जिले में मनाया जाता है? 15 में डी, खुशहाली का। वेरी गुड खुशहाली, क्या बात है, सबसे पहले आंसर, बहुत अच्छे। दूसरा रवीना का, रवीना का ए आया है। चलो, अब देख लो खुशहाली, सभी का ए ही आ रहा है, तो तुम्हारा तो लगता है खैर, बताइए क्या हो जाएगा। खुशहाली, बताओ। अरे सुनो ध्यान से, खुशहाली है ना, सुनो ध्यान से। कॉन्फिडेंस रखो अपने अंदर, है ना। आपका आंसर सही था, बाकी सबका गलत है। डूंगरपुर वाले सब गलत है, आपका सही था केवल। एक और दिया था कोमल ने, एंड एक शायद कंचन का आंसर था मेरे हिसाब से, डी, है ना। हाँ, बाकी सबसे पहले आपने सही दिया था, खुशहाली सही था आपका, डी।
बांसवाड़ा हो जाएगा इसका आंसर, बांसवाड़ा में आयोजित किया जाता है। डूंगरपुर वाले कौन हो भाई। निम्न में से कौन सा राजस्थान में जैन समुदाय का सबसे बड़ा मेला है जो चंदनपुर गांव में मनाया जाता है, बताइए बताइए। सभी ने डूंगरपुर रट लिया है ना। चलो बताइए क्या हो जाएगा। कौन सा जैन समुदाय का सबसे बड़ा मेला है जो चंदनपुर गांव में मनाया जाता है। कोमल डी नहीं होगा, डी नहीं होगा कोमल। रवीना, मिस माही, तनु, कंचन, अंजलि, विजय, सभी का करेक्ट है। वेरी गुड, वेरी गुड। महावीर जी का मेला है ना, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा, श्री महावीर जी मेला। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। अगला देखो कि कपिल मुनि का जो मेला है वो राजस्थान के किस क्षेत्र में लगता है। कपिल मुनि का मेला राजस्थान के किस क्षेत्र में लगता है, बताओ। श्री महावीर जी, वेरी गुड खुशहाली। बताओ कपिल मुनि का जो मेला है वो राजस्थान के किस क्षेत्र में लगता है। सबसे पहला आया है कोमल का, वेरी गुड कोमल। दूसरा आंसर कंचन का, फिर माही का आंसर आया है, फिर खुशहाली का, फिर रवीना, तनु, अश्मि, विजय। चलो बहुत अच्छे, सभी का ए आ रहा है, बहुत अच्छे है ना। कोलायत हो जाएगा। कपिल मुनि कोलायत कहाँ पे है आपका, किस डिस्ट्रिक्ट में है, तो ये आपका बीकानेर में है। ठीक है। अगला देखो राजस्थान में कौन से मेले को आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है, तो ये आपका बाणेश्वर या बेणेश्वर मेला है, इसको छोड़ दो। डूंगरपुर स्थित प्रसिद्ध बेणेश्वर मेला प्रतिवर्ष किस अवसर पे लगता है, ये बताओ। बेणेश्वर मेला जो है आपका हर वर्ष किस अवसर पे लगता है, बताइए। अच्छा मैं आप लोगों से एक बात पूछना चाहता हूँ कि हम लोगों को क्या ऐसा करना चाहिए कि जैसे मेले की मान लो 300 क्वेश्चंस हैं, अगर मान लो मेरे पास, तो 60-60 क्वेश्चन अगर करते हैं तो 5 दिन में लगातार पहले मेला खत्म कर ले। या फिर हम लोग जैसे कर रहे हैं कि 2 दिन मेला पढ़ लिया, फिर हम लोगों ने 2-3 दिन और दूसरा टॉपिक पढ़ लिया, या फिर वापस से मेला कर लिया, ऐसे मिक्स में करें या फिर कंटिन्यू वो ही करना है, बताओ। कंटिन्यू वो ही करना है कि मिक्स में करना है, बता दो जरा। चलो बताओ। कोमल का ए आंसर, बिल्कुल कोमल, कॉन्फिडेंस रखो, ए आपका करेक्ट है, कॉन्फिडेंस रखो अपने अंदर, बहुत अच्छे है ना। चलो सभी का ए ही आंसर आया है, बहुत अच्छे। चैत्र अमावस्या वाले थोड़ा गलत हो गया है ना। चैत्र नहीं सर। क्या नहीं रवीना, बताओ सिंपल, मतलब एकदम डेली रखना है या फिर मिक्स में। डेली रखना है कि मिक्स में, ऐसा बताओ कि सीरीज में रखना है कि मिक्स में। माघ माह की पूर्णिमा को मेला आयोजित होगा। ठीक है, माघ माह की पूर्णिमा। चलो पहले तुम लोग, मैंने जो पूछा उसका बताओ ताकि मेरी भी क्लैरिटी हो थोड़ा। चलो बताओ। मिक्स में तनु का आंसर है, मिक्स में अस्मी, मिक्स में मांग रही है। जैसे आपकी मर्जी गुरुजी, क्या बात है माही, आप तो हम पे ही एकदम। चलो रवीना बताइए क्या बोलना चाहती थी आप। अगला देखो। डूंगरपुर स्थित प्रसिद्ध बेणेश्वर मेला प्रतिवर्ष किस अवसर पे लगता है। ये तो हो चुका ना हमारा, किस अवसर पे लगता है अभी बताया है आपको, माघ माह की पूर्णिमा को। अगला डायरेक्ट देखो हम लोगों का। आपको कथन और दिए गए हैं दो, है ना, दो कथन दिए गए हैं। राजस्थान में श्री महावीर जी के बारे में निम्न में से कौन सा कथन है सही, बताइए। इन दोनों में से कौन से कथन आपके सही है, बताइए जरा, बताइए जरा। मिक्स में तनु का आंसर है, ठीक है। चलो सर टॉपिक वाइज पीवाईक्यू कर दो क्लास। कंचन टॉपिक वाइज ही होती है हमारी, पर ऐसा है कि मतलब डेली एक एक टॉपिक पढ़ के बोर हो जाते हो ना, इसलिए हमने ऐसा सोचा था। ऐसा ही करते हैं हम लोग डेली कि 2-3 दिन हम लोग एक टॉपिक पढ़ते हैं, फिर दूसरा, फिर वापस 2-3 दिन उसके बचे हुए क्वेश्चंस कर लेते हैं, इसलिए है ना। चलो चलो बताओ। मेरा ध्यान क्या हो गया खुशहाली। चलो दोनों सही हैं, केवल एक सी दे रहे हो आंसर, दोनों गलत हैं। क्या बात है। बताइए कौन सा सही हो जाएगा। चलो देखो क्या हो जाएगा, सुनो। सबसे पहला है कि यह मेला महावीर स्वामी की स्मृति में हर साल चंदनपुर जिला करौली में आयोजित किया जाता है। तो ये ऐसे नहीं बोल रहा कि चंदनपुर जिला करौली में, ये बोल रहा है चंदनपुर गांव जिला करौली, है ना, चंदनपुर जिला करौली में। तो पहला कथन आपका सही है। दूसरा है कि यह बौद्धों का सबसे बड़ा है, नहीं जैन धर्म का है, तो आपका केवल एक सही हो जाएगा, ऑप्शन डी आंसर होगा। केवल विजय का सही था आई थिंक, है ना। अगला बोलो। कपिल मुनि का मेला कार्तिक पूर्णिमा को राजस्थान के किस स्थान पे लगता है भाई।
कपिल मुनि का मेला, मुझे दोनों सही लग रहे हैं। नहीं अंजलि, बौद्ध का कहाँ है, ऊपर पढ़ा के आया हूँ, है ना, बौद्ध का कहाँ है, ऊपर पढ़ा के आ रहा हूँ। बौद्ध धर्म का नहीं होगा ये, आपका केवल और केवल कौन से धर्म का हो जाएगा, जैन धर्म का। चलिए, सभी का कोलायत आ रहा है, रिपीट प्रश्न, बिल्कुल रिपीट एग्जाम्स में पूछा गया है तो रिपीट डाल दिया, कोलायत हो जाएगा ना ऑप्शन बी। अगला देखो, कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, बताइए कौन सा युग्म आपका सही से सुमेलित नहीं है। इन चारों में से कौन सा युग्म आपका सही से सुमेलित नहीं है, बताइए। चलो फिर 23 का दो आंसर फटाफट बताओ। खुशहाली ने सबसे पहले आंसर दिया है, वेरी गुड खुशहाली। फिर कोमल का आंसर है, बहुत अच्छे। फिर माही का आंसर है। फिर विजय, तनु, रवीना, कंचन, बहुत अच्छे। क्या हो जाएगा, बी आंसर आ रहा है सभी का, बहुत बढ़िया। क्या हो जाएगा, थार महोत्सव बीकानेर। तो जब थार महोत्सव बीकानेर में नहीं होता तो ये कहाँ होता है आपका, ये आपका कहाँ होता है, बाड़मेर में, तो ये आपका बाड़मेर। अगला देखो, पांडुपोल मेला कहाँ लगता है, बताओ। पांडुपोल मेला कहाँ लगता है, बताओ। कंफ्यूज आज तो, कोई बात नहीं माई, कोई बात नहीं। चलो, पांडुपोल मेला कहाँ लगता है, बताइए। क्या बात है, सभी का सी आंसर आ रहा है, अच्छी बात है। चलो, खुशहाली का सबसे पहले आया है, फिर कोमल का, फिर तनु, रवीना, कंचन, बहुत अच्छे। क्या हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा, है ना, बहुत बढ़िया। अलवर हो जाएगा, है ना। पांडुपोल आपका कहाँ पे, पांडुपोल मेला अलवर जिले के पांडुपोल मंदिर में, हनुमान जी का मंदिर, मंदिर है आपका, ये हनुमान जी का मंदिर है। अगला प्रश्न देखो, राजस्थान में कपिल मुनि मेला कहाँ आयोजित होता है। राजस्थान में कपिल मुनि का मेला कहाँ आयोजित होता है। राजस्थान में कपिल मुनि का मेला कहाँ आयोजित होता है। बिल्कुल, मैं घूमने गई थी सर यहाँ। अच्छी बात है, घूम के देखा करो, है ना, जगहें काफी अच्छी होती हैं। पढ़ते हो उससे तो ज्यादा ही बेटर होती है ना, बीकानेर में कोलायत। श्री महावीर जी मेला राजस्थान के किस क्षेत्र में आयोजित होता है। लेकिन हाँ, हर एक जगह वैसी नहीं निकलती जहां तुम पढ़ते हो। अब जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा कि खेतड़ी महल कहाँ पे है, बताइए। खेतड़ी महल आप लोगों ने पढ़ा होगा, है ना, खेतड़ी महल। हम चले गए थे एक बार भूलवश, बहुत बड़ी जीवन की गलती हो गई हमसे, कि हम एक बार झुंझुनू जिले में गए हुए थे। जिला तो हमारा झुंझुनू ही है वैसे, है ना, पर हम गए हुए थे किसी तरीके से, किसी कारणवश जिला हेडक्वार्टर पे। तो हमने सोचा कि भाई चला जाए, फिर खेतड़ी महल देख के आते हैं कैसा है। महल के नाम से हमारा मन मोहित हो गया। पहुंचे वहां पे, अंदर घुसते टाइम चार लोगों ने हमें देखा, हमने चार लोगों को देखा। मुझे क्या पता था, वो इसलिए देख रहे थे कि ये क्यों ही आए हैं, एकदम खंडहर तो हमारे घर पे भी थे। वहां जाके देखा तो पता नहीं, गिन नहीं पाए थे हम, इतने सारे चमगादड़ थे, इतनी गंदी स्मेल थी। क्या कर सकते हैं, पर है ना। श्री महावीर जी मेला किस क्षेत्र में आयोजित होता है, श्री महावीर जी करौली में। राजस्थान में प्रत्येक वर्ष माही महोत्सव किस दिन, किस महीने और किस स्थान पे मनाया जाता है। माही महोत्सव किस महीने में और किस स्थान पे मनाया जाता है, बताओ। बताइए। वहां जैसे ही आप लोग घुसेंगे खेतड़ी महल में, आपको लगेगा कि बस आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काउंटडाउन शुरू हो चुका है, कि अगर एक फिक्स समय में आप बाहर नहीं निकले तो आपका मृत्यु निश्चित है ना। खाना अटक गया हंसने में। धोखा हो गया आपके साथ। बिल्कुल, एकदम। एक तो मतलब ऐसा है कि जैसे जो मेन सिटी है उससे अगर आप वहां जाओगे खेतड़ी महल में, तो इतनी पतली गलियां हैं कि बेचारा गूगल मैप कंफ्यूज हो जाता है। हम पूछते पूछते थक गए थे, बाइक पे थे इसलिए थोड़ा चले गए, वरना तो बीच में से वापस आ ही जाते। पर वरना तो परेशानी का विषय था। सर मॉर्निंग में क्लास कितने बजे होगी। रवीना, मॉर्निंग में हमारी क्लास होती है सुबह 10:15 पे, ठीक है। हिस्ट्री की क्लास होती है। ईशी गुज्जर, राधे राधे सर, राधे राधे ईशी का। चलिए, सी आंसर आया है आप सभी लोगों का, है ना, सी आंसर आया है। बताएंगे आपको और भी बातें बताएंगे खेतड़ी महल के बारे में। देखो, माही महोत्सव किस महीने में मनाया जाता है, तो माही महोत्सव आपका जनवरी में, और फिर बाड़मेर, सॉरी क्या हो गया, जनवरी बांसवाड़ा में, है ना, सी होगा, ठीक है। अगला देखो,
राजस्थान में प्रसिद्ध बैलगाड़ी मेला निम्न में से किस उत्सव के दौरान आयोजित किया जाता है? बैलगाड़ी मेला निम्न में से किस उत्सव के दौरान आयोजित किया जाता है? अच्छा, हम आपको नहीं जाना चाहिए। हाँ सुनो, पूरी बात तो सुनो तुम लोग। है ना, हम गए वहां पे, उतरे तो बाहर एक स्कूल थे, उसके पीछे वो महल था। हम स्कूल के रास्ते अंदर गए। सबसे पहले हमने क्या देखा कि जो महल की सीढ़ियां है उस पे एक व्यक्ति बैठा हुआ है ना। एक व्यक्ति बैठा हुआ है, उसने बनियान पहन रखी है भाई। तो उसने टॉवल लपेट रखा था वहां पे। हमने सोचा कि यार महल में ये क्या कर रहा है। फिर पता चला कि उसके नीचे कुछ एक ऐसे खंडर से थे, उसमें वो लोग रहते थे। देख के हम खुद कंफ्यूज हो गए कि यार गलत जगह पे पहुंच गए होंगे। अच्छा, वीडियोस भी पड़ी है हमारे पास में, दिखाएंगे आपको, है ना, टेलीग्राम पे अगर हमारे पास में समय हुआ तो दिखाएंगे आपको। चलिए, बैलगाड़ी मेला निम्न में से किस उत्सव के दौरान आयोजित किया जाता है? बताइए। क्या हो जाएगा? चलो, सर जी धोखा हो गया। बिल्कुल, हमने उसको उठा के उसके बाद में महल में प्रवेश किया है। शीतला माता मेला है ना, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। अगले का उत्तर दो कि उष्ट्र महोत्सव की मेजबानी कौन सा जिला करता है? उष्ट्र महोत्सव की मेजबानी कौन सा जिला करता है, बताओ। सबसे बड़ी बात यह है ना कि वहां पे तुम्हें कुछ व्यू ही नहीं दिखेगा। तुम लोगों का मतलब वो है, तुम उस महल में कैसे घूम सकते हो हम बताते हैं। तुम लोगों को बाहर से नाक बंद करके जाना पड़ेगा, तो जितना देर तुम सांस रोक सकते हो उतने ही मिनट तुम उस महल में घूम सकते हो। फिर वापस बाहर आओ, सांस लो, उसके बाद में वापस जाओ, तो दूसरा राउंड उस टाइम शुरू होगा। अब ऐसे जिले आ जाएं तो पता नहीं है ना। सर आपका मुंह नहीं दिख रहा। रवीना, हम मुंह दिखा ही नहीं रहे, हमारा दिखाने लायक है ही नहीं। चलो, गुरु जाऊं को नहीं, मैं तो बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। एंड और भी बातें हैं पर वो मैं यहाँ नहीं बता सकता, है ना, चैनल पे तो बिल्कुल नहीं बता सकता मैं। उसी महल की है, काफी मतलब मजेदार किस्सा था। अच्छा एक्सपीरियंस था हमारी लाइफ का एक तरीके से। काफी बातें हैं पर यहाँ नहीं कर सकते। उष्ट्र महोत्सव की मेजबानी कौन सा करता है? उष्ट्र महोत्सव आपका कहाँ पे हो जाएगा? उष्ट्र महोत्सव कहाँ हो जाएगा? बीकानेर में, है ना, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। अगला देखो, राजस्थान के किस शहर में प्रतिवर्ष मरुस्थल महोत्सव लगता है, बताओ। मरुस्थल महोत्सव, मरुस्थल महोत्सव कहाँ, किस जिले में? सर आपकी वॉइस तो बहुत अच्छी है, शक्ल भी अच्छी है हमारी, पर कैमरा अच्छा नहीं है बेचारा। करेंगे, तुम्हारे क्लासेस स्टार्ट करेंगे, थोड़े दिन रुको फिर कैमरे के सामने भी आएंगे। सर कभी हमारे डी गाओ, आएंगे, कभी आएंगे बिल्कुल। चलिए, सर आपने बीएड कर लिया क्या? नहीं, हमने बीएड नहीं किया, बीएड करेंगे भी नहीं हम। पर देखेंगे, अगर मूड हुआ तो कर लेंगे। पढ़ाना ही है हमें ऑनलाइन तो। हाँ, देखेंगे। चलिए, बताइए क्या हो जाएगा। सभी का डी आंसर आ रहा है, बहुत अच्छे, डी आंसर हो जाएगा। क्या बात है, डी आ रहा है सभी का। मरुस्थल महोत्सव आपका डी आ रहा है रे। मरुस्थल महोत्सव डी आ रहा है क्या, बताओ। डी वाले कौन है भाई? जैसलमेर नहीं होगा क्या, बताओ। जैसलमेर नहीं होगा क्या, बताओ। बिल्कुल जैसलमेर हो जाएगा। अगला देखो, राजस्थान के झालावाड़ के झालरा पाटन में निम्न में से कौन से पशु मेले आयोजित किए जाते हैं? बताइए, इनमें से कौन कौन से पशु मेले राजस्थान के झालरा पाटन में आयोजित किए जाते हैं? इन चारों में से कौन से आपके, सॉरी, पांचों में से झालरा पाटन में। अच्छा, आपके साथ हुआ है कभी कि आप गए हो घूमने और ऐसा कुछ आपके साथ में हो गया हो, जैसे, बताओ। जैसे हमारे साथ हुआ, ऐसा कुछ हो गया क्या, बताओ, कभी हुआ है आपके साथ? अच्छा, हम अभी गए थे अजमेर में, एक था मैगनीज का जो दुर्ग था, जो मतलब शहर में स्थित है, वो ठीक था, मतलब देखने लायक था। थोड़ा देख सकते हो तुम लोग। पिछले वालों का है, क्या हो गया? कंचन, क्या कहना चाहते हो? बताओ, डी आंसर आ रहा है सभी का, वेरी गुड, बी एंड डी हो जाएगा, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वेरी गुड। वेरी गुड कंचन, तनु,
रवीना बहुत अच्छे। क्या हो जाएगा? गोमती सागर पशु मेला और उसके साथ में चंद्रभागा पशु मेला। तो बी और डी, ऑप्शन डी आंसर, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। राजस्थान में वर्ष 2025 अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार निम्न में से सबसे पहले आने वाले उत्सव का आपको चयन करना है। इन चारों में से कौन सा सबसे पहला आने वाला हो जाएगा, बताओ। नहीं गुरु, हम जाएं तब बारिश आवे बस। बारिश में घूमने में तो और मजा आता है, भीगने का डर नहीं होना चाहिए, बस आपको फिर घूम के देखो। सर जी हमारे डीग के जल महल आओ, बहुत सुंदर है। हाँ सुना तो है हमने कि बहुत सुंदर है, आएंगे कभी। सर मेरा पढ़ने में मन नहीं लगता है। किस किस चीज की प्रिपरेशन कर रहे हो आप रवीना? किस चीज की प्रिपरेशन कर रहे हो आप? मैं जैसलमेर जोधपुर किले देखे हैं। हाँ मन तो हमारा भी है, जैसलमेर जोधपुर किले देखने का मन तो हमारा भी है। हेलो मनु, क्या हो जाएगा बताओ। 2025 अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार निम्न में से सबसे पहले आने वाला उत्सव या पर्यटन कार्यक्रम का चयन करना है। कौन सा हो जाएगा? ऊंट उत्सव है ना, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। सूची एक का सूची दो के साथ में मिलान करना है। सबसे पहला आपका परियोजना या त्योहार, दूसरा आपका स्थान दिया गया है, बताओ कब क्या किया जाए। बताओ। अच्छा बताओ जरा किस चीज की प्रिपरेशन कर रहे हो आप रवीना? मैं सेकंड ग्रेड की। अच्छा ठीक है, देखो सुनो, पढ़ने में मन नहीं करता, बहुत बार नहीं करता है ना, तो सबसे पहले तो आसपास का इन्वायरमेंट सुधारो। अगर आपके घर में बच्चे हैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करते हैं, घर वाले परेशान करते हैं, लाइब्रेरी ज्वाइन करो, ठीक है। लाइब्रेरी में भी सीधा सीधा पढ़ने का तरीका होता है, फालतू में नहीं घूमना होता। फिर ट्राई करो कि तुम 50 मिनट कंसंट्रेट करके पढ़ सकते हो, उसके बाद में 10 से 20 मिनट आधे घंटे आप आराम से घूम सकते हो, है ना। बट एटलीस्ट जो 50 मिनट पढ़ रहे हो उसमें आपका फ़ोन साइलेंट होना चाहिए, अच्छे से पढ़ना होना चाहिए, है ना। जोधपुर में फीस बहुत ज़्यादा लेते हैं। अरे कोई बात नहीं विजय, हम दे देंगे आपके हिस्से की। सर हमारे राजस्थान में कितने अच्छे अच्छे स्थान हैं, बहुत सारे। सुरेश का बी आंसर आया है। चलो क्या हो जाएगा देखो। राष्ट्रीय पार्क आपका कहाँ पे है? राष्ट्रीय पार्क परियोजना जो आपकी है वो आपकी रणथंभौर में है ना। रणथंभौर राष्ट्रीय पार्क आपका है ना। डेजर्ट फेस्टिवल आपका कहाँ आयोजित किया जाता है? जैसलमेर में। रामसर स्थल कहाँ पे है? रामसर स्थल आपका सांभर झील है। और ब्रज होली आपकी भरतपुर की। तो क्या आंसर हो जाएगा? 3 1 2 4। 3 1 2 4 कहाँ पे है? 3 1 2 4 ऑप्शन सी में आंसर है ना। अगला देखो, कार्तिक पूर्णिमा को कपिल मुनि मेला कहाँ लगता है, बताओ। कार्तिक पूर्णिमा को कपिल मुनि मेला कहाँ लगता है? नहीं रूम पर। सर मैं आपके ही गांव का हूँ। चलो अच्छी बात है, पढ़ो अब। नहीं रूम पर रहती हूँ। तो फिर रवीना देखो, पढ़ना चाहिए आपको, है ना, थोड़ा आराम से एकदम मतलब बैठ के ट्राई करो। एक फिक्स शेड्यूल बनाओ कि हमें इस टाइम तो एटलीस्ट पढ़ना ही है। बाकी पढ़ने का कोई शेड्यूल नहीं होता, हमने आज तक नहीं बनाया और ना ही कभी पढ़ा है कि भाई 8 से 9 तक मैं पढ़ूंगा ही, है ना। अगर आपके साथ अच्छा तुम मुझे ये बताओ सभी लोग, एंड रवीना आप भी, कि आप में से कितने लोगों के साथ ऐसा होता है कि आप लोगों को शाम तक होते होते शाम को ऐसे रिग्रेट होता है कि यार आज तो कुछ नहीं पढ़ा, और उस चक्कर में आप फिर और कुछ नहीं पढ़ते। ऐसा होता है क्या आप लोगों के साथ में? कार्तिक पूर्णिमा को कपिल मुनि मेला बीकानेर के कोलायत में भरता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। पुष्कर मेले का आयोजन कहाँ होता है, बताओ। पहले ये बताओ कि आपके साथ में ऐसा होता है क्या कि आपको दिन में रिग्रेट होता है कि यार हमने ये नहीं पढ़ा, हमारा ये छूट गया, उस चक्कर में फिर आप और भी नहीं पढ़ते। यस और नो में आंसर दो, होता है कि नहीं होता, बताओ। हाँ जी, देखो होता है ना, इसीलिए नहीं पढ़ पाते आप लोग। दिमाग में बस एक चीज रखा करो, या तो पढ़ना नहीं है मुझे या फिर मुझे रिग्रेट नहीं करना है। चाहे तुमने पूरे दिन कुछ नहीं पढ़ा हो, सर मुझे होता है, हुए मेरे साथ, देखो सभी के साथ होता है ना। यस यस, देखो सभी का आंसर आ रहा है। सुनो, या तो पढ़ो मत, है ना, जिस दिन रिग्रेट हो उस दिन छोड़ ही दो। उस दिन अब बढ़िया सी मूवी डाउनलोड करो, तुमने से नहीं देखी जाती बढ़िया सी तो हमसे रिकमेंडेशन ले लो, है ना। हम बहुत देखते हैं, हम बता देंगे। उसके बाद में क्या करोगे? उसके बाद में आप लोग मूवी देखो अच्छे से, फिर पढ़ने बैठो। अगर फिर भी नहीं हो रहा तो फिर पढ़ो, बट रिग्रेट भूल जाओ फिर, है ना। एक ही काम रखा करो, दोनों चीजें दिमाग में रख के नहीं होता। पुष्कर मेले का आयोजन कहाँ पे है आपका? अजमेर में होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्न में से कहाँ कांठल उत्सव आयोजित किया जाता है? कहाँ पे आपका कांठल उत्सव आयोजित कर किया जाता है? सर मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं पढ़ रही हूँ लेकिन मुझे याद नहीं हो रहा। कंचन आपने सारे प्रश्नों के आवाज उत्तर जो है सही दिए हैं, आपने सभी प्रश्नों के उत्तर सही दिए हैं। हो जाएगा, जीके में सभी को ऐसा लगता है कि याद नहीं हो रहा, लेकिन जैसे ही प्रश्न सामने आता है फटाफट से हो जाता है।
कपिल शर्मा जिंदाबाद, बिल्कुल अपनी अपनी चॉइस है। सर आज मैं देखूं मूवी, कौन सी देखूं? नाइट में तो सो जाओ अब, 8 बजे 10 बजे बाद में क्या मूवी देखोगे? सुबह जल्दी उठो आराम से। रील्स देखूं मैं तो, रील्स ही तो बर्बाद कर देती है तुम्हें। चलो एक ट्राई करो ना तुम, ये रील्स वगैरह को अवॉइड ही करो जितना हो सकता है। कांठल उत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है बताओ? कांठल उत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है? चलो सभी का आंसर आ गया, बहुत अच्छे, प्रतापगढ़ आंसर है। चलो बहुत अच्छे, प्रतापगढ़ हो जाएगा। जो भी नए आए हैं आज आप सब्सक्राइब कर लेंगे, डेली क्लासेस होती है हमारी। सुबह 10:15 बजे हम लोग हिस्ट्री पढ़ते हैं, सुबह आपकी 10:15 बजे हिस्ट्री होती है। इस टाइम पे आपकी 7 बजे हो जाती है हमारी क्लास, 7 PM को आपकी आर्ट एंड कल्चर होती है ना। और उसके बाद में आपकी 8:45 को रात में आपकी जियोग्राफी होती है। तो ये तीनों क्लासेस आप जरूर से अटेंड करो, जीके पूरा क्लियर हो जाएगा। सर मुझे टीचर बनना है। बन जाओगे रवीना, पढ़ते रहो बन जाओगे, है ना। सर मुझे नींद नहीं आती 2 बजे तक कोमल, जल्दी सोना शुरू करो। सर इस मन को कौन समझाए? होता है कंचन ऐसा, पर समझाना तो हमें ही पड़ेगा। कैसे हो पाएगा? हो जाएगा, पढ़ते रहो, बस पढ़ते रहो तुम, हो जाएगा सब कुछ, है ना, हो जाएगा। पढ़ते रहो आप लोग बस, फिर हो जाएगा। सर धुरंधर 2 देख लिया क्या आपने? मैंने आने से पहले देख ली थी। सर मैं पढ़ाई करती हूँ लेकिन भूल जाती हूँ, तनु होता है याद, चीजें हमेशा बताएंगे आपको। आज की क्लास में आपको यही बताते जाएंगे, क्वेश्चन भी करेंगे साथ में ये बताऊंगा। चंद्रभागा पशु मेला बताओ किसके नजदीक आयोजित किया जाता है? चंद्रभागा पशु मेला किसके नजदीक? झालावाड़ के नजदीक, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, सूची 1 का सूची 2 के साथ में सुमेलित करना है तो करो फटाफट। अब देखो तनु, आपने कहा कि मुझे याद नहीं होता। दिमाग में एक ऐसा मतलब समझो कि आपका जो जीके है, जीके आपका कॉन्सेप्ट, देखो मैथ्स तो सीधी बात है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है ना। अब आपको पता है कि आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई है, तो वो वही है, वही आपको लगा के सूत्र लगा के आंसर निकालना है ना। ठीक है। लेकिन है क्या कि जीके में क्या होता है, मुझे भी नहीं होता है ना। अब आप मेरे से पूछोगे कि सर आपने जीके पढ़ लिया, आप क्या क्या याद हुआ, नहीं पता। लेकिन हाँ प्रश्न आएंगे तो मैं सारे कर दूंगा, है ना। तो वो एक दिमाग में होता है। और दूसरी चीज तनु एंड सभी लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि जैसे ही जीके के कोई प्रश्न आ जाते हैं तो आप लोगों का डीमोटिवेशन कहाँ से होता है आपको देखो सबसे ज्यादा? कोई क्वेश्चन एक बार में याद होता है, कोई बार बार पढ़ने पे भी नहीं होता। ट्रिक्स बनाओ अगर इन चीजों की, बताऊंगा तुम्हें। चलो ये प्रश्न करते हैं उसके बाद में। ग्रीष्म और शीत उत्सव कहाँ पे? ग्रीष्म और शीत उत्सव कहाँ पे आपका? ये हो जाएगा माउंट आबू, तो इसमें 3 हो जाएगा। कजली तीज का त्योहार आपका कहाँ पे? कजली तीज आपकी कहाँ की? बूंदी की। कोलायत मेला आपका बीकानेर। चंद्रभागा आपका झालावाड़। तो 3 4 1 2 कहाँ है? 3 4 1 2 आपका 3 4 1 2 ऑप्शन डी में है। सालासर हनुमान जी का मेला कहाँ लगता है? बताओ सालासर हनुमान जी का मेला कहाँ लगता है? सालासर हनुमान जी का मेला कहाँ लगता है? देखो सुनो, जब भी तुम्हारा ऐसा हो ना कि मतलब नहीं हो रहा या कोई प्रश्न याद नहीं हो रहा, उसको एक्सप्लोर करो। कोई चीज नहीं समझ में आती ना, उसको और डिटेल में जाओ। ठीक है। अगर कोई चीज ऊपर ऊपर से पढ़ने में नहीं समझ में आ रहा है, मुझे नहीं समझ में आ रहा कि सालासर का जो हनुमान जी का मंदिर है वो कहाँ है, तो उसको और डिटेल में घुसो, उसको एकदम मतलब एक्सप्लोर करो इंटरनेट पे। उसकी फोटोज देखो, उसका एकदम लोकेशन देखो कि कहाँ है क्या है, सारी चीजें जब देखोगे तो फिर समझ में आने लगेगा, है ना। यहाँ भी घूमने गई मैं, यहाँ घूमने नहीं जाते कोमल, यहाँ मांगने जाते हैं। चलो चूरू हो जाएगा, ए आंसर होगा। बी वाले कौन है? बी वाला है क्या कोई? बी वाला नहीं है ना, चलो चूरू हो जाएगा। बिल्कुल। अगला देखो, निम्न में से कौन सा मेला वर्ष में 3 बार आयोजित होता है? कौन सा मेला वर्ष में 3 बार आयोजित होता है? रवीना घर से कितनी दूर रहते हो आप? मतलब ऐसा है कि या तो एक तरीके से आप जैसे दूर रहते हो तो आपका बहुत काम होता है, मैं खुद रहा हूं तो मुझे पता है क्या क्या रहता है। तो उस चीज में फिर आपको थोड़ा ऐसे देखना होगा कि कैसे आप पढ़ने के लिए समय निकाल सकते हो। मेरा ये मानना है 8 महीने, है ना, 8 महीने, 8 घंटे, और फिर आपका पूरा लाइफ सेट है। 8 महीने सिर्फ 8 घंटे, डेली दो, कंसिस्टेंटली दो, क्वालिटी का एजुकेशन लो, एकदम पूरा पढ़ो बढ़िया तरीके से, पूरी लाइफ सेट है फिर। डिग्गी कल्याण जी, वेरी गुड। क्या हो जाएगा आपका? वर्ष में 3 बार कौन सा मेला आयोजित किया जाता है आपका? वर्ष में 3 बार कौन सा मेला आयोजित हो जाएगा बताइए? वर्ष में 3 बार आपका डिग्गी कल्याण जी, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा।
धींगा कंवर के बैतमार बेड़े के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन आपका गलत है? कौन सा कथन आपका गलत है बताओ। इनमें से कौन सा कथन आपका गलत हो जाएगा? सुशीला वेलकम टू द क्लास। भावना वेलकम टू द क्लास। हेलो सर। हेलो भावना। हेलो भावना। चलो सर, आप कहाँ से हो? हम सुरेश झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट से हैं। हम झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट से हैं। बताइए। पढ़ने का वही है कि तुम्हें बस फिक्स करना होगा, है ना। आई एम भानु सर। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए, भानु का डी आंसर है। खुशहाली का धींगा बैतमार जोधपुर उदयपुर। चलो, सभी का आ गया आंसर। सभी का आ गया, बताऊं आगे। चलो, क्या गलत हो इसमें? कौन सा गलत है इसमें आपका? डी नहीं होगा भाई, डी वाले गलत हो, है ना। डी वाले गलत हो। सुनो ध्यान से। सबसे पहला, यह मेला चैत्र शुक्ल तृतीया से वैशाख कृष्ण पक्ष की तृतीया तक आयोजित होता है, तो ये कथन सत्य है आपका। महिलाएं स्वांग रचकर पुरुषों को बैत से पीटती हैं, जिसमें कुंवारे युवकों की शादी जल्दी होने की मान्यता है। अब देखो, कल विजय यहीं पहुंच जाएगा। विजय कल यहीं मिलेगा हम लोगों को। अगला है, मेले में पुरुष भी स्वांग धारण करते हैं, तो ये आपका सही हो जाएगा कि गलत हो जाएगा बताओ। अच्छा, आपने सी दिया ना, सी वाले सही है फिर, है ना। ये आपका कौन सा कथन है? गलत हो जाएगा। यह पूजा अखंड सुहाग की कामना के लिए की जाती है, तो ये सही है आपका। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। चलो, सभी का सही है ना। सी सही है। हम वीरों की धरती चित्तौड़गढ़ से हैं, बिल्कुल। नमन है आपको। सॉरी, अच्छे से नहीं देखा सर। कोई बात नहीं भावना, कोई बात नहीं। राजपूत, आई एम बैक। बिल्कुल। अब तुम तो, मैं बता रहा हूँ, धींगा कंवर मेले में ही जाओगे। ये जो दूसरा ऑप्शन तुमने जो देख लिया है, अब तुम यही मिलने वाले हो हमें कल। निम्नलिखित में से कौन सी मान्यता जीण माता के मेले से संबंधित नहीं है? बताइए। कौन सी मान्यता जीण माता के मेले से संबंधित नहीं है? बताओ, बताइए। जीण माता के मेले से आपका कौन सा कथन सही नहीं है? बताइए जरा। क्या हो जाएगा? चलो, सभी का सी आंसर आ रहा है। बहुत अच्छे। मनु, माही, ईशी, तनु, भानु, विजय, कोमल, वेरी गुड, है ना। क्या हो जाएगा? सी आंसर हो जाएगा। यहाँ क्या दिया है कि चेचक के प्रकोप को माता की रुष्टता से जोड़ा गया है, तो ये जीर्ण माता की रुष्टता से नहीं जोड़ा गया। ये आपका शीतला माता की रुष्टता से जोड़ा गया है, शीतला माता से संबंधित है। ठीक है। अगला देखो। केसरिया जी के मेले में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? केसरिया जी के मेले में निम्न में से आपका कौन सा कथन सही नहीं है? सर, यह तो शीतला माता का है। बिल्कुल करेक्ट हो आप तनु। वेरी गुड कंचन। कितने क्वेश्चन है सर जी? 60 क्वेश्चन है मनु, आज 60 क्वेश्चन है। सी फॉर कस्टमर केयर। क्या बात है। कितने क्रिएटिव वे में आंसर देने लग जाते हो आप। चलो, चलिए करते हैं तुम्हारे। मैं सोच रहा हूँ इस बार कुछ या तो उदयपुर का या जोधपुर साइड का कुछ घूमने का किया जाए प्लान। उदयपुर चित्तौड़ या तो जोधपुर बीकानेर टाइप कुछ। चलो, क्या हो जाएगा? केसरिया जी के मेले के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इनमें कौन सा हो जाएगा? कौन सा हो जाएगा? मेले में केवल श्वेतांबर और दिगंबर जैन समुदाय के लोग शामिल होते हैं, ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका सही नहीं है। आपका ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। ठीक है। श्री महावीर जी मेले के संदर्भ में कौन सी परंपरा सही नहीं है? बताओ। श्री महावीर जी के संदर्भ में कौन सा नहीं है? बताओ जरा फटाफट। क्या हो जाएगा? बताइए जल्दी से। चलो, डी लगाओ। सभी का डी है, किसी का सी भी है। डी सी चल रहा है। भावना का डी है, बाकी सभी का सी है। तनु का भी डी आंसर है। चलो, क्या हो जाएगा बताओ। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर डी ही होगा, है ना। रथ यात्रा चैत्र कृष्ण अष्टमी को निकाली जाती है, तो ये आपका सही नहीं है। ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका गलत हो जाएगा। क्लियर है सभी को? क्लियर है। चलो, शीतला माता के मेले के संदर्भ में कौन सा कथन आपका गलत है?
शीतला माता के मेले के संदर्भ में आपका कौन सा कथन गलत है, बताइए। अच्छा वो देख लो आप लोग एक बार, है ना, ये वाला देख लो, चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को, नहीं नहीं, चैत्र शुक्ल त्रयोदशी नहीं है, ये आपका वैशाख कृष्ण प्रतिपदा, वैशाख कृष्ण प्रतिपदा को है, इसका दो उत्तर। दिनेश, वेलकम टू द क्लास दिनेश। चलो बताओ, उत्तर देते रहो, सभी लोग आंसर देते रहो। शीतला माता से संबंधित क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे क्या दिया गया है आपको, सबसे पहले कि शीतला माता का वाहन स्कंद पुराण में गर्दभ यानी कि गधा बताया गया है, ये सही है। शीतला माता के मंदिर का निर्माण जयपुर के शासक माधो सिंह ने करवाया था, तो ये भी सही है। शीतला माता का पुजारी केवल अहीर होता है, नहीं, शीतला माता का पुजारी कुम्हार जाति से होता है, ठीक है, कुम्हार होता है। मेले को बैलगाड़ी मेले के नाम से भी जाना जाता है, ये भी सही है, तो ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। राजस्थान में 14 फरवरी मकर संक्रांति के दिन पतंग महोत्सव, जनवरी है सॉरी, है ना, 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन पतंग महोत्सव किस शहर में मनाया जाता है, पतंग महोत्सव किस शहर में। चलिए, पतंग महोत्सव किस शहर में, चैत्र कृष्ण अष्टमी को तो शीतला अष्टमी है, घुड़ला भी है। सर शीतला माता की पूजा तो कुम्हार जाति करते हैं, बिल्कुल तनु, केवल कुम्हार जाति के लोग। चलो, कोमल का सी आंसर है, मनु का जयपुर है, राजपूत का जयपुर है। बिल्कुल कोमल, कॉन्फिडेंट रहो, कॉन्फिडेंट रहो, सही है आपका, आरवी का सी आंसर है। भानु का 14 जनवरी सही है। चलो जयपुर में सर जी, ठीक है, सभी का आ रहा है ना, सभी का जयपुर आ रहा है, बहुत अच्छे। कहाँ हो जाएगा आपका पतंग महोत्सव, कहाँ का, जयपुर में, ठीक है। आगे बढ़े, अगला देखो, जयपुर के निकट भावगढ़ बंध्या गांव में, जयपुर के निकट भावगढ़ बंध्या गांव में कौन सा मेला लगता है। चलिए, जो नए स्टूडेंट्स आए हैं उनको क्लासेस का टाइमिंग बता देता हूँ, आप आंसर दीजिए। 10:15 बजे हमारी हिस्ट्री की क्लास होती है, जिसमें हम लोग सुबह हिस्ट्री पढ़ते हैं, सुबह की बात कर रहा हूँ मैं। शाम को 7 बजे आपकी आर्ट एंड कल्चर की ये वाली क्लास डेली होती है, तीनों ही क्लासेस आपकी डेली होंगी जो मैं बता रहा हूँ, है ना। उसके साथ में आपकी 8:45 पे जियोग्राफी की क्लास होती है, 8:45 पे जियोग्राफी की क्लास होती है, तो ये तीनों क्लासेस डेली लो, आपका जीके बिल्कुल एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बताइए, 14 जनवरी को मकर संक्रांति आती है, बिल्कुल तनु, 14 जनवरी को मकर संक्रांति आती है। अच्छा आप मुझे ये बताओ कि इनमें से 14 जनवरी को आप लोगों, चलो छोड़ो यार, ये बताओ, ज्योग्राफी का प्रश्न इसमें नहीं डालते, ठीक है। भावगढ़ बंध्या गांव में कौन सा मेला लगता है, बताओ, भावगढ़ बंध्या गांव में कौन सा मेला लगता है, खलकाणी माता गर्दभ मेला, ऑप्शन सी। आदिवासी समाज का सबसे बड़ा मेला कौन सा है, आदिवासी समाज का सबसे बड़ा मेला कौन सा है, बताओ। आरवी का डीजे क्या हो गया, अच्छा आपस में बोल रहे हो क्या। चाक्षु जयपुर में, ठीक है, बताओ। इसी सिस्टर आपका वेट कर, चलो कोई नहीं। 14 अप्रैल को जय भीम सर जी। चलो, ए लगाओ, ए लगाओ, सभी का ए आ रहा है, बहुत अच्छे। क्या हो जाएगा आपका आंसर, क्या हो जाएगा, बेणेश्वर मेला, है ना, बेणेश्वर मेला हो जाएगा, आदिवासी समाज का सबसे बड़ा मेला बेणेश्वर मेला। फूलडोल महोत्सव किस संप्रदाय का महत्वपूर्ण उत्सव है, फूलडोल महोत्सव जो आपका है, ये किस संप्रदाय का प्रमुख उत्सव है, फूलडोल महोत्सव किस संप्रदाय का प्रमुख उत्सव है, बताइए। जो नए आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए एंड डेली क्लासेस लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको करवाने वाला हूं। चलो, सभी का ए आंसर आ रहा है, तनु, भावना, कोमल, माही, अश्मी, मनु, ईशी, चलो राजपूत, विजय का भी ये आंसर है, कंचन का भी ये है, चलो सभी का आ गया, फिर तो क्या हो जाएगा, राम स्नेही संप्रदाय आंसर हो जाएगा। अगला देखो कि सुमेलित करना है आपको देवता को और मेले को, बताओ, सुमेलित करो भाई फटाफट। संत रामचरण जी, बिल्कुल भावना, बिल्कुल भानु, सही हो आप। फूलडोल शाहपुरा चित्रकृष्ण एकम से पंचमी तक, वेरी गुड दिनेश। चलो सुमेलित करो फटाफट, कौन सा किससे सुमेलित है, सुमेलित करो फटाफट। चलो सभी का ए ही आ रहा है, बहुत अच्छे, कंचन का भी ए आंसर है, दिनेश का भी ए आंसर है, आरवी का ए है, तनु, ईशी, सभी का ए ही है, चलो ठीक है। देखो जसनाथ जी जो है, जसनाथ जी आपके कहाँ पे, कतरियासर में मेला, शीतला माता का चाक्षु में मेला,
जाम्भोजी का मेला की बात की जाए तो मुकाम में, अजीन माता का रेवाशा धाम सीकर में। क्या हो जाएगा? 4-2-3-1, 4-2-3-1 कहाँ है? ऑप्शन ए आंसर होगा। ठीक है, अगला देखो, गोमती सागर पशु मेला आयोजित होता है। गोमती सागर पशु मेला कहाँ आयोजित होता है? गोमती सागर पशु मेला कहाँ आयोजित होता है? गोमती सागर पशु मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? चलिए दीजिए आंसर सभी लोग फटाफट से। खाटू धाम बी आंसर। क्या बात है, आप तो हमारे पड़ोसी ही निकले लगता है। वेलकम टू द क्लास। चलो आंसर दो। बी आ रहा है ना सभी का? बहुत अच्छे, सभी का बी आ रहा है, बहुत अच्छे, वेरी गुड। क्या हो जाएगा आपका आंसर? गोमती सागर पशु मेला कहाँ पे? झालरा पाटन में। ऊपर करवा के भी आया हूं मैं आपको ये प्रश्न, है ना। वैशाख माह में आयोजन होता है इसका, वैशाख माह में, वैशाख माह में इसका आयोजन किया जाता है। बेणेश्वर का मेला किस तिथि को आयोजित होता है? बेणेश्वर धाम में जो मेला है वो आपका किस तिथि को आयोजित होता है बताइए। गुरु कितने क्वेश्चन है? माही 60 क्वेश्चन है। बेणेश्वर मेला किस तिथि को आयोजित होता है बताइए। अच्छा, आज आपकी जियोग्राफी वाली क्लास नहीं होगी, है ना। शाम रात को जो क्लास होती है वो नहीं होगी, उसको ट्राई करेंगे दिन में कर लेंगे, ठीक है। चलो, बेणेश्वर धाम का मेला बताओ। बेणेश्वर धाम का मेला किस तिथि को आयोजित किया जाता है? चलिए वेरी गुड, सभी का डी आंसर आ रहा है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। क्या हो जाएगा? माघ पूर्णिमा, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 के साथ में सुमेलित करना है, करो। मेला और स्थान दिए गए हैं तो फटाफट से सुमेलित करो। ऑप्शंस दिखाऊं क्या तुम्हें? चलो चारों ऑप्शन देखो एंड उसके बाद में आंसर करो। फटाफट से सुमेलित करके आंसर दो फटाफट। सोम माही जाखम, चलो वेरी गुड भावना। खाटू धाम सी आंसर, कोमल बी आंसर, सुप्रिया बी, दिनेश बी, भानु का 3-4-1-2, 3-4-1-2 किसमें है? बी में है ना। चलो ठीक है, सभी का बी आ रहा है। सी पिलानी, चलो आरवी का आंसर बी है। जो भी आज नए आए हैं सब्सक्राइब कर लेंगे, है ना, और फिर डेली क्लासेस लेंगे। देखो, करणी माता आपका कहाँ पे? देशनोक बीकानेर। श्री महावीर जी आपके कहाँ पे? करौली में। कपिल मुनि कोलायत में, और कल्याण जी डिग्गी। तो क्या हो जाएगा आंसर? क्या हो जाएगा? सबसे पहले 3-4, उसके बाद में 1-2, तो 3-4-1-2 कहाँ पे है आपका? ऑप्शन बी में है। अगला देखो, फिर से आपको सुमेलित करना है मेला और स्थान को, तो सुमेलित करो फटाफट। कौन सा मेला किस स्थान पे भरता है? कौन सा मेला किस स्थान पे भरता है बताइए। किस मेले का आयोजन किस स्थान पे किया जाता है? फटाफट से बताओ, किस मेले का आयोजन किस स्थान पे किया जाता है? सुप्रिया, वेलकम, चलो बहुत अच्छे। तनु का करेक्ट है, भावना का करेक्ट है, कंचन का भी करेक्ट है, चलो दिनेश का करेक्ट है, सभी का सही आ रहा है। चलो कंचन का करेक्ट ही है, कोमल का भी सही है। चलो क्या हो जाएगा? देखो, आप लोगों को मैं बता देता हूँ, ये मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं दे रहा हूँ आप लोगों को, डिस्क्रिप्शन में भी है और यहाँ पे आपको पिन कमेंट में भी मिल जाएगा। तो आप लोग ये ज्वाइन कर लो। यहाँ आप मुझसे कुछ पर्सनल अगर पूछना हो या फिर कोई बुक वगैरह चाहिए हो या कोई नोट्स चाहिए हो तो उनकी पीडीएफ यहाँ पे मिल जाएगी, है ना। तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, यहाँ पे आपको बहुत यूजफुल कंटेंट मिलेगा। बताओ, क्लासेस की अपडेट भी टेलीग्राम पे ही मिलेगी। बेनेश्वर का आपका डूंगरपुर हो जाएगा, केला देवी करौली, जीण माता सीकर और डिग्गी कल्याण जी टोंक। क्या हो जाएगा? सबसे पहले 3, फिर 1, उसके बाद में 4, उसके बाद में 2। 3-1-4-2 कहाँ पे? ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित पर विचार करो, 4 आपको दिए गए हैं, इन चारों में से बताओ कौन कौन से आपके सही युग्म है। इन चारों में से आपके कौन कौन से सही युग्म है बताइए। कौन कौन से आपके सही युग्म है बताइए। सर आपका व्हाट्सअप नंबर ना है क्या? कोमल व्हाट्सअप नंबर नहीं है, बाकी अगर आपको कुछ पूछना हो या कुछ वैसे चाहिए हो तो आप लोग यहाँ टेलीग्राम पे मैसेज करो कि जो भी पोस्ट है, किसी भी पोस्ट पे आप कमेंट करेंगे तो हम आपसे पर्सनली बात कर लेंगे, ठीक है। अगर आपको कुछ भी पूछना हो तो आप इस पे कमेंट करो, हम आपसे मैसेज करके डायरेक्टली बात कर लेंगे, है ना। बाकी ऐसा कुछ है नहीं कि टेलीग्राम अगर ज्वाइन कर लोगे तो आपको कोई और ऐसा नहीं है अनवांटेड कोई भी मैसेज कर पाएगा, हमारे अलावा कोई नहीं कर पाएगा। बताइए, निम्नलिखित पर विचार कीजिए फटाफट से। 4 आपको दिए गए हैं, चारों में से बताइए। सबसे पहला आपका फूलडोल मेला। तो फूलडोल मेला आपको रंगमंच में दिया गया है, ठीक है। तो क्या ये सही है? सही है। खाटू श्याम जी का फाल्गुन का लक्खी मेला इसको भी कहा जाता है भैया ना।
रानी सती का मेला भाद्रपद में, और बेणेश्वर माघ पूर्णिमा। चारों ही आपके सही हो जाएंगे, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। अगला देखो, राजस्थान का कौन सा मेला राजस्थानी जनजातियों का कुंभ कहलाता है? जनजातियों का कुंभ बताओ, जनजातियों का कुंभ कौन सा हो जाएगा बताओ। जय भीम सर जी, जय भीम जख्मी, जय भीम। चलिए बताइए, मुझे तो व्हाट्सएप पे बात करनी है, व्हाट्सएप नहीं हो पाएगा भाई। जय माँ भगवती गुरु, जय माँ भगवती अजात शत्रु, जय माँ भगवती। चलो बताओ क्या हो जाएगा, फटाफट से बताओ क्या हो जाएगा, बताओ सभी लोग बताओ फटाफट। भानु का सी आंसर है, सभी का सी आ रहा है ना, बहुत अच्छे। क्या आंसर हो जाएगा आपका इसमें? जनजातियों का कुंभ कौन सा आपका? बेणेश्वर मेला, है ना। अच्छा आप मुझे ये बताओ कि सहरिया जनजाति का कुंभ कौन सा मेला है? सहरिया जनजाति का कुंभ कौन सा मेला है, बताओ जल्दी से। सहरिया जनजाति का कुंभ कौन सा मेला है बताओ। बेणेश्वर धाम, नवा टापरा, डूंगरपुर, सोम माही जाखम। बिल्कुल करेक्ट हो, वेरी गुड। बताओ सहरिया जनजाति का कुंभ कौन सा मेला है? अजात शत्रु करेक्ट है, सुप्रिया करेक्ट है, माही का करेक्ट है, ईशी का करेक्ट है, दिनेश बहुत अच्छे, भानु का भी सही है, अजात शत्रु का भी सही है। चलो सभी का करेक्ट है ना। चलो क्या हो जाएगा आपका इसमें आंसर? बेणेश्वर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो डायरेक्ट। चंद्र मीणा पर विजय का उत्सव मनाने के लिए कछवाहों द्वारा कौन सा मेला शुरू किया गया? चंद्र मीणा पर विजय का उत्सव मनाने के लिए कछवाहों द्वारा कौन सा आपका मेला जो है शुरू किया गया, बताओ। कौन सा मेला शुरू किया गया चंद्र मीणा पर विजय का उत्सव मनाने के लिए? मिस पूजा, गुड इवनिंग सर जी, गुड इवनिंग पूजा, वेरी गुड इवनिंग। बताइए कौन सा मेला शुरू किया गया था, किसके द्वारा? कछवाहों के द्वारा। कौन सा मेला शुरू किया गया था? फटाफट से आंसर दो भाई, सभी लोगों का ए आ रहा है, क्या ए ही होगा? एंड जिसने लाइक नहीं किया है बिना बोले लाइक कर दो फटाफट से, जिसने भी लाइक नहीं किया है फटाफट से बिना कुछ बोले ही लाइक कर दो। क्या आंसर हो जाएगा? देखो इसका आंसर खलकणी माता डंकी मेला, ठीक है। अगला देखो, राजस्थान के पर्यटन विभाग द्वारा आभानेरी महोत्सव किस महीने में आयोजित किया जाता है? पर्यटन विभाग द्वारा आभानेरी महोत्सव किस महीने में आयोजित किया जाता है, बताओ फटाफट से बताओ, किस माह में आयोजित किया जाता है? चलिए बताइए फटाफट, क्या हो जाएगा, क्या आंसर होगा, बताओ फटाफट जल्दी से आंसर दो। आभानेरी महोत्सव जो है आपका किस महीने में आयोजित किया जाता है? चलिए क्या आ रहा है तुम लोगों का आंसर? सभी का सी आ रहा है या ए आ रहा है? सी आ रहा है ना। चलो सी आ रहा है, सभी का सी आ रहा है, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, है ना। वेरी गुड। क्या हो जाएगा आपका? आरवी का भी सी है, सभी का सी आंसर है। सितंबर अक्टूबर हो जाएगा। अजमेर शरीफ का वार्षिक उर्स और गलियाकोट पुष्कर मेला कब आयोजित, कहाँ आयोजित होता है? कहाँ आयोजित होता है? अजमेर शरीफ का वार्षिक उर्स और गलियाकोट पशु मेला कहाँ आयोजित होता है? बताइए कहाँ आयोजित होता है? अजमेर शरीफ का जो वार्षिक मेला है और गलियाकोट पुष्कर मेला कहाँ आयोजित होता है, बताइए। चलिए सभी का बी आंसर आ रहा है, बहुत अच्छे, सभी का बी आंसर आ रहा है, वेरी गुड, क्या बात है, वेरी गुड। कंचन, खाटू धाम, कोमल, बहुत अच्छे, सुप्रिया, ईशी, भानु, बहुत अच्छे, पूजा का भी करेक्ट है। अजमेर हो जाएगा, है ना, अजमेर में होता है आपका यह आयोजन। अगला देखो कि भर्तरी मेला राजस्थान के किस स्थान पे लगता है? भर्तरी मेला राजस्थान के किस स्थान पे लगता है, बताइए। भृतरी मेला राजस्थान के किस स्थान पे लगता है? चलिए आप मुझे बताइए कि भृतरी मेला जो है ये राजस्थान के किस स्थान पे लगता है, फटाफट से आंसर करिए, फटाफट से आंसर करिए फिर हमारे, बताइए भृतरी जो मेला है वो आपका राजस्थान के किस स्थान पे लगता है? चलिए किस स्थान पे लगता है भाई, बताओ फटाफट, दो आंसर दो फटाफट। भृतरी मेला किस स्थान पे लगता है? चलो आ गया होगा, है ना, सभी का आंसर आ गया होगा। ओके देखते हैं क्या आ रहा है तुम्हारा भर्तरी मेले वाला। डी आ रहा है, डी, है ना, डी आ रहा है, सभी का डी आ रहा है।
सरिश्का, डी 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 डी, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, क्या बात है ना। डी हो जाएगा, अलवर हो जाएगा, करेक्ट है। चलो अगले प्रश्न कर लेते हैं। अब थोड़ा हम लोक संत वाले प्रश्न देख लेते हैं, 5-10 प्रश्न हमारे। चलो बताओ, संत धन्ना का जो जन्म है राजस्थान के किस जिले में हुआ? संत धन्ना का जन्म राजस्थान के किस जिले में हुआ, बताओ। संत धन्ना का किस जिले में? पिघले की याद दिला दी सर आपने, मतलब क्या कहना चाहते हो कोमल? चलो बताओ फटाफट से, सभी लोग आंसर करो, सभी लोगों का उत्तर आना चाहिए। चलो बहुत अच्छे, क्या हो जाएगा इसका आंसर? धुवन गांव टोंक, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला देखो, जसनाती सिद्धों को निशान नक्करा सहित पूरे भारत में घूमने का ताम्र पत्र किस बादशाह ने प्रदान किया था? निशान नकरा सहित पूरे भारत में घूमने का जो ताम्र पत्र है वो किस बादशाह ने प्रदान किया था, बताइए। भृतृ जी का पिंगला, अच्छा। बताओ जल्दी बताओ। बताइए जल्दी से बताइए, किस बादशाह ने आपकी इजाजत दी थी? सभी लोगों का उत्तर आना चाहिए भाई, 5-10 मिनट और क्लास करेंगे तो सोचा ये प्रश्न भी करा ही दूं। बताओ। एंड जो आप लोगों में से डेली आना चाहते हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल कंटेंट आपको मिलने वाला है। चलिए, कंफ्यूज्ड गुरु, चलो समय देते हैं, बताओ थोड़ा सोच समझ के बताओ, बट समय ले लो, बताओ फटाफट क्या हो जाएगा। चलो डी भी आया है, सी भी आया है, तो इसका आंसर बी होगा। नहीं तो डी होगा और नहीं सी होगा, औरंगजेब इसका आंसर हो जाएगा। पश्चिमी राजस्थान में कबीर से पूर्व निर्गुण भक्ति द्वारा दलित वर्ग की किस महिला संत ने भक्ति का मार्ग दिखाया था? पश्चिमी राजस्थान में कबीर से पूर्व किस दलित महिला ने भक्ति का मार्ग दिखाया था? अश्मी मेहरा कर दिया सर जी। अरे अश्मी आपने तो कर दिया, आप कहाँ जाओगे बताओ, आप तो कितने दिनों से आ रहे हो। जो नए बच्चे हैं उनको बता रहा हूं मैं। चलिए बताइए जरा, क्या हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा भाई बताओ। अच्छा, और एक चीज ना, पोस्ट पे भी मैं क्वेश्चंस डालता रहता हूँ, तो आप लोग वहां से भी उत्तर दे सकते हो, है ना, वहां भी बहुत सारे प्रश्न डालता हूँ, तो वो भी कर सकते हो। पश्चिमी राजस्थान में कबीर से पूर्व निर्गुण भक्ति द्वारा दलित वर्ग को किस महिला संत ने मार्ग दिखाया था? तो कौन सी महिला संत हो जाएंगी, बताइए कौन सी महिला होगी इसमें से? रूपा दे, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। राजस्थान के कबीर के रूप में किसे जाना जाता है, बताइए। राजस्थान के कबीर के रूप में किसे जाना जाता है? राजस्थान के कबीर के रूप में, जाऊं अब गुरु, रुक जाओ थोड़ी देर, फिर हम भी चलेंगे साथ ही में। राजस्थान के कबीर के रूप में किसे जाना जाता है? चलो माया दिनेश, सभी का करेक्ट है, वेरी गुड। क्या हो जाएगा आपका? सभी का करेक्ट है, दादू दयाल। राम स्नेही पंथ के संस्थापक कौन थे, बताइए। राम स्नेही पंथ के सब्सक्राइबर नहीं भाई, संस्थापक। बताओ, सब्सक्राइबर ही दिखता है हमें तो दिन रात, संस्थापक है बताओ। राम स्नेही पंथ के संस्थापक कौन थे? सर जी, जो आप पोस्ट पर क्वेश्चन डालते हो मैं उसका आंसर देती हूँ, बिल्कुल। पोस्ट पे हम बहुत एकदम टॉप लेवल के क्वेश्चन डालते हैं ना, अच्छे अच्छे प्रश्न डालते हैं हम पोस्ट पे, इसलिए। चलो, कभी फिसल जाती है जुबान, ऐसे कोमल मजाक उड़ाने की बात नहीं है, कभी तो फिसलती है। राम स्नेही पंथ के संस्थापक कौन थे, बताइए। क्या हो जाएगा? राम स्नेही पंथ के संस्थापक बी आंसर है सभी का, रामचरण जी, बहुत अच्छा। अगला देखो, ये तो वही आ गया, है ना, रामचरण जी आ गए। अगला देखो, गूदड़ संप्रदाय का प्रमुख पूजा धाम कहाँ स्थित है? गूदड़ संप्रदाय का गूदड़ संप्रदाय का पूजा स्थल। नाइस क्वेश्चंस होते हैं, बिल्कुल। धन्यवाद श्रीमान, श्री अद्भुत प्रश्नोत्तरी, सबको बाय। बताओ माही, एक तो वैसे ही जुबान फिसल रही है, तुम ऐसे ऐसे शब्द लेके आते हो। नहीं, मजाक नहीं उड़ा रही सर, मैं तो बस हंस रही हूँ, कोई बात नहीं कोमल। चलो बताओ क्या आंसर हो जाएगा, 5-7 प्रश्न और करेंगे। गूदड़ संप्रदाय का प्रमुख पूजा स्थल या पूजा धाम कहाँ स्थित है?
कहाँ स्थित हो जाएगा? दांतड़ा में। ऑप्शन सी आंसर होगा। अगला देखो, रामानंद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो और सही विकल्प का चुनाव करो। रामानंद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो और सही विकल्प का चुनाव करो। करिए चुनाव भाई सही विकल्प का। चलो 10 प्रश्न कर लेंगे और बताओ फटाफट, फटाफट बताओ। चलो सर जी 60 का बोला था मनु। कोई बात नहीं, देखो जब आप आंसर दे ही रहे थे तो हमने सोचा और करवा देते हैं। अजात शत्रु दोनों गलत? नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं होता है, ऐसा तो नहीं होता है, पीछे तो देखो। देखो क्या हो जाएगा, केवल ए सत्य है, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा, है ना। संत पीपा के निवेदन पर रामानंद राजस्थान आए थे, ये तो करेक्ट है। दूसरा, रामानंद का प्रभाव राजस्थान में व्यापक रूप से दिखाई नहीं देता। कहाँ देता है बताओ, देता है कि नहीं देता? दिखाई देता है, बहुत प्रभाव डाला इन्होंने। निम्नलिखित में से राजस्थान में निम्नलिखित संतों में से रामानंदी संप्रदाय की रेवासा पीठ के संस्थापक कौन थे? रेवासा पीठ के संस्थापक कौन थे बताइए। 10 बजे तक फ्री है, चलने दो। भूखे मार दोगे तो आप तो हमें, 10 बजे तक तो भूखे मार दोगे आप हमें। चलिए, अच्छा आप हमें ये बताओ, अब आपसे हम थोड़े अच्छे अच्छे से प्रश्न करते हैं, एक एक दो दो। कृष्णदास पैहारी, नाम सुना होगा आपने, कृष्णदास पैहारी। तो ये जो पैहारी शब्द है ये क्या था बताओ। पैहारी शब्द जो था ये किसके लिए प्रयोग हुआ? रवीना कुमारी, कहाँ चले गए थे रवीना? कहाँ चले गए थे? गलता वाले। चलो ये आंसर है सभी का। क्या हो जाएगा? अग्रदास जी, बहुत अच्छे। आप हमें बताओ, कृष्णदास पैहारी में जो पैहारी शब्द का प्रयोग किया गया है वो किसके लिए किया गया है? पीने के लिए, खाली पीते ही थे वो। अरे ऐसा नहीं है, बताओ। बताओ जरा, पैहारी शब्द का प्रयोग क्यों किया गया है? 24 घंटे पीते थे? अरे माही रुक जा, पीने पिलाने वाला, केवल दूध का सेवन करते थे वो, है ना। केवल दूध का सेवन करते थे, पैहारी, दूध का सेवन करने वाले, आजीवन उन्होंने केवल दूध का सेवन किया था। कोटा नाथद्वारा और कांकरोली में किस पंथ की पीठ है? कोटा नाथद्वारा और कांकरोली में किस पंथ की पीठ है? बताइए बेचारों को दूध से तुम क्या क्या पिलाने लग गए। चलिए अंतिम प्रश्न है, अंतिम प्रश्न कर लो फटाफट। कोटा नाथद्वारा और कांकरोली में किस पीठ या पंथ की पीठ है बताओ। डी दे रहे हो आंसर, कलयुग के संत हैं क्लास में, आपके जैसे बिल्कुल दिनेश, है ना, आप ही के जैसे। चलो बस अंतिम क्लास है अभी, आउटरो दे देते फिर हम भी खत्म ही करेंगे। चलिए। कोटा नाथद्वारा और कांकरोली में किस संत पंथ की पीठ है? तो ये आपके वल्लभ की हो जाएगी, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये थी हमारी क्लास, बहुत मजा आया आप लोगों के साथ में पढ़ा के आपको, है ना। एंड उम्मीद करता हूँ आपको भी मजा ही आया होगा। चलो बताओ कैसी लगी क्लास, कैसी लगी क्लास, बताइए कैसी लगी क्लास। अति उत्तम प्रस्तुति, क्या बात है, एकदम मस्त क्लास है जी, बिल्कुल धन्यवाद कोमल। ये जो बीएसटीसी वाले स्टूडेंट्स हैं ना, बीएसटीसी में जाने के बाद में भी पढ़ते रहना, क्योंकि 2 साल आपको अच्छे से तैयारी करनी है रीट की। नाइस क्लास सर जी, धन्यवाद ईशी, धन्यवाद मनु। बड़े होने के बाद, अरे रुक जा भाई, रुक जा रुक जा, समझ सकते हैं हम आपकी भावना, पर इतना भी नहीं है ना। चलो धन्यवाद श्रीमान। श्री अद्भुत प्रश्न, क्या दे दिया प्रश्न, क्या है ये, प्रश्नोत्तरी सॉरी, है ना। चलो कंचन कुमारी, वेरी 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 नाइस क्लास सर जी, बिल्कुल धन्यवाद कंचन। माया गुज्जर, वेरी नाइस क्लास सर जी, धन्यवाद। चलो वो टोंक वाला नहीं आया, नहीं आया दिनेश भाई, थैंक यू सर जी, बिल्कुल क्या बात है ना। चलो मिलेंगे आप लोगों से कल सुबह 10:15 बजे हिस्ट्री की क्लास में। एंड हिस्ट्री की क्लास में आप लोग आते क्यों नहीं भाई बताओ। ये जो
कंचन एंड जो सारे बच्चे हैं, सुप्रिया, आरवी वगैरह सभी लोग हिस्ट्री की क्लास में क्यों नहीं आते? बताओ, इतिहास की जो क्लास होती है सुबह 10:15 बजे, उसमें क्यों नहीं आते है रे? हिस्ट्री नहीं आएगी क्या तुम्हारे एग्जाम में? हिस्ट्री तो आएगी। बाय गुरुजी, बाय दिनेश, बाय। चलिए चलिए, आज हमने 70 प्रश्न कर लिए है ना सर? उस टाइम को खाना बनाना पड़ता है। अच्छा, फिर तो नहीं आ सकते कंचन, है ना? चलो कोई बात नहीं। कोर्ट में हिस्ट्री नहीं है तो कोर्ट में थोड़ी बैठे रहना है। उसका तो एग्जाम का भी नहीं पता सुप्रिया कब होगी। सीईटी की तैयारी करो अब। सीईटी की तैयारी करो अब। सीईटी की तैयारी करो। हाई कोर्ट वाली के तो अभी डेट भी नहीं आई। उसका तो बस रिवीजन करते रहो 2 घंटे बस दिन में। हाई कोर्ट का तो रिवीजन करते रहो, बाकी सीईटी की तैयारी करो। सभी को बाय। चलो बाय एवरीवन, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। मेघा, मेघा बहुत लेट हो गए आप। बहुत लेट हो गए। टाइम से आया करो, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। मैंने उसका किया है बस। सुप्रिया बिल्कुल, देखो उसका हो गया, ठीक है, आपने तैयारी कर ली, अच्छी बात है ना? सर हमारे आखिरी इच्छा तो हाई कोर्ट ही है। हाई कोर्ट है कंचन, पर कब होगा एग्जाम तब तक किसी और की भी तो करो तैयारी। वो एग्जाम कब तक होगा क्या पता, है ना? इसलिए तैयारी तो करो। अब पता नहीं, अब देखो जून में लग रहा है, पर जून में जाते ही बोल देंगे अगस्त में होगा, तो क्या करोगे 2 महीने? इससे अच्छा है थोड़े और सब्जेक्ट्स पढ़ो अच्छे से, है ना? सीधी सी बात है, मैं एक टीचर होने के नाते आपका बुरा नहीं चाहता, इसलिए आपको बता रहा हूँ। बाकी अगर भ्रम में रखना होता तो हम बोल देते कि भाई होने वाला एग्जाम। बाकी अगर आपको भ्रम में रखना होता तो हम तो बोल देते। चलो चलते हैं गुरु बाबा, प्रणाम। अरे क्या बात है, बूढ़ा बना दिया आपने हमें। चलो एंड करते हैं आज की इस क्लास को। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जो पहली बार आए हैं सब्सक्राइब करके जाएंगे, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे। मिलेंगे आप लोगों से कल सुबह की कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद सभी को एंड गुड नाइट।